प्यारे विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। मैं सतीश कुमार, प्रवक्ता संस्कृत, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय नावा, आप सभी के सामने आज कक्षा 10 का षष्ठ पाठ सुभाषितानि लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत पाठ सुभाषितानि, जिसका अर्थ है सुंदर वचन या अच्छी बातें। प्रस्तुत पाठ में विभिन्न ग्रंथों से, विभिन्न साहित्यिक किताबों से अनेक अलग अलग श्लोक लेकर के जीवन में जो अच्छी बातें हैं उनको बताया गया है। तो देखते हैं इसका प्रथम श्लोक। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपु नास्ति उद्यम समो बंधु कृत्वा यम न औषधति। आलस्यम ही, आलस्य शरीर के अंदर जो है आलस्य ही है मनुष्याणाम, मनुष्यों का शरीरस्थो, शरीर में स्थित महान रिपु, सबसे बड़ा रिपु शत्रु। आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित मनुष्याणाम, मनुष्य का महान रिपु, सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, और उद्यम समो परिश्रम या उद्यम के समान बंधु नास्ति, कोई भी बंधु या भाई बंध नहीं है। कृत्वा यम न औषधति, जिसको करके, किसको करके, परिश्रम को, उद्यम को करके न औषधति, कभी भी मनुष्य दुखी नहीं रह सकता है। आलस्यम ही मनुष्याणाम शरीरस्थो महान रिपु, आलस्य ही मनुष्य के शरीर में स्थित मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। नास्ति उद्यम समो बंधु, और परिश्रम के समान मनुष्य को कोई भी बंधु नहीं है। कृत्वा यम न विषेदति, जिसको करके मनुष्य कभी भी दुखी नहीं हो सकता है। द्वितीय श्लोक देखिए। गुणे गुणम वेति न वेति निर्गुणो, बलि बलम वेति न वेति निर्बलय, पिको वसंत से गुणम न वायसे, करी च सिंह से बलम न मूसके। गुणी गुणम वेति, गुणी गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को वेति जानता है। गुणी गुणवान व्यक्ति गुणम वेति, गुण को जानता है, गुण के महत्व को जानता है। न वेति निर्गुणे, निर्गुण व्यक्ति गुण के महत्व को नहीं जानता है। गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण व्यक्ति गुण के महत्व को नहीं जानता है। बलि बलम वेति, बलवान व्यक्ति बलम, बल के महत्व को वेति जानता है। न वेति निर्बलय, निर्बल व्यक्ति नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसे, पिक कोयल, कोयल वसंतस्य गुणम, कोयल वसंत ऋतु के गुण को, महत्व को जानती है। न वायसे, कौवा नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम न मूसके, और शेर और हाथी जो है, करी हाथी और सिंह शेर, हाथी और शेर बलम, बल के महत्व को जानते हैं। न मूसके, चूहा नहीं जानता है। गुणी गुणम वेति न वेति निर्गुण, गुणवान व्यक्ति गुण के महत्व को जानता है, निर्गुण व्यक्ति नहीं जानता है। बलि बलम वेति न वेति निर्बलय, बलवान व्यक्ति बल के महत्व को जानता है, निर्बल या कमजोर व्यक्ति बल के महत्व को नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वायसे, कोयल वसंत ऋतु के महत्व को या गुण को जानती है। न वायसे, कौवा नहीं जानता है। करी च सिंहस्य बलम, और हाथी और शेर बल के महत्व को जानता है। न मूसके, चूहा नहीं जानता है। तृतीय श्लोक देखिए। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति, ध्रुवम से तस्यापगमे प्रसिद्धति, अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै, कथम जनस्तम परितोषिष्यसि। निमित्तम उद्देश्य ही, निमित्त उद्देश्य, किसी निमित्त लक्ष्य को, निमित्त का मतलब होता है लक्ष्य, उद्देश्य उद्देश्य करके ही, यह प्रकुप्यति जो प्रकुपित होता है, जो कार्य करता है, किसी लक्ष्य को उद्देश्य करके ही जो कार्य करता है। ध्रुवम निश्चित रूप से, स वह, तस्य अपगमे उसके पूर्ण होने पर, तस्य अपगमे उसके पूर्ण होने पर, प्रसिद्धति प्रसन्न होता है। जो मनुष्य
किसी लक्ष्य को उद्देश्य करके ही कार्य को करता है, ध्रुवम निश्चित रूप से निश्चय ही स तस्य अपगमे प्रसिद्धि, वह उसके पूरे होने पर प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वह, अकारण द्वेषी बिना कारण के ही द्वेषी द्वेष करने वाला, मनस्तु मन, यस्य वह जिसका है, अर्थात बिना कारण ही जिसका मन द्वेष करने वाला है, ईर्ष्या करने वाला है, कथम जनस्तम परितोषिष्यति, वह मनुष्य कथम कैसे तम अपने आप को परितोषिष्यति संतुष्ट कर सकता है। जिस व्यक्ति का मन बिना कारण के ही द्वेष या ईर्ष्या रखने वाला है, वह मनुष्य कैसे अपने आप को संतुष्ट या खुश रख सकता है। अर्थात जो ईर्ष्या करता है वह मनुष्य कभी भी खुश नहीं रह सकता है। निमित्तम उद्देश्य ही यह प्रकृति, जो किसी लक्ष्य को उद्देश्य करके ही यह प्रकृति जो कार्य करता है, ध्रुवम तस्य अपगमे प्रसिद्धि, निश्चय ही उसके पूर्ण होने पर वह प्रसन्न होता है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वह, और बिना कारण के ही जिसका मन द्वेष करता है, बिना कारण के ही जिसका मन ईर्ष्या करता है, वह मनुष्य कैसे अपने आप को संतुष्ट करते हैं। अर्थात ऐसे मनुष्य कभी भी अपने आप को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। चौथा श्लोक देखिए। उदीरितो अर्थो पशूनामपि गृह्यते, हयश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, अनुक्तमपि ऊहति पंडितो, पंडितो जने परंगित ज्ञान फला ही बुद्धि। उदीरितो अर्थ है, उदीरित अर्थ कहते हैं कहे हुए को, कही हुई बात को तो पशुनाम अपिगृह्यते, पशु भी ग्रहण करते हैं। दिए गए आदेश, उदीरितो अर्थ है दिया गया आदेश या कही गई बात। उदीरितो अर्थ है पशुनाम अपिगृह्यते, कही गई बात को या दिए गए आदेश को तो पशुनाम अपि, पशु भी गृह्यते ग्रहण करते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, घोड़े और हाथी जो है, हाय घोड़ा नागा, हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, हाय घोड़े और नाग हाथी, और घोड़े और हाथी जो है वहन्ति बोधिता बोझ को ढोते हैं। जिस प्रकार से घोड़े और हाथी बोझ को ढोते हैं, तो पशु भी कहे हुए अर्थ को या दिए गए आदेश को तो ग्रहण करते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जने, अनुक्तम अपि ऊहति, बिना कहे ही कार्य करने वाले लोग पंडितो जने विद्वान कहलाते हैं। क्यों? क्योंकि पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है, क्योंकि दूसरों के अर्थ को ग्रहण करना ही बुद्धि का धर्म कहलाता है। पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से ही ज्ञान को ग्रहण करना ही बुद्धि का धर्म कहलाता है। उदीरितो अर्थ है पशुनाम अपि गृह्यते, कहे गए अर्थ को या दिए गए आदेश को तो पशुनाम अपि गृह्यते, पशु भी ग्रहण करते हैं। हयाश्च नागाश्च वहन्ति बोधिता, घोड़े और हाथी जो है बोझ को ढोते हैं। अनुक्तम अपि ऊहति पंडितो जने, बिना कहे ही जो कार्य करते हैं वो विद्वान लोग कहलाते हैं। पर इंगित ज्ञान फला ही बुद्धि है, क्योंकि दूसरे के अर्थ को बिना कहे ही अर्थ को ज्ञान को ग्रहण करना ही बुद्धि का धर्म कहलाता है। 5वां श्लोक देखिए। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय, क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम देह स्थितो देह विनाशनाय, यथास्थिते काष्ठगतो हि वह्नि स एव निर्दहते शरीरम। क्रोधो ही शत्रु प्रथमो नराणाम, क्रोध ही मनुष्य का सबसे पहला, क्रोध ही शत्रु, सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा दुश्मन, प्रथमो नराणाम, सबसे पहला जो है मनुष्य का शत्रु या दुश्मन होता है। क्रोध ही मनुष्य का सबसे पहला शत्रु या दुश्मन होता है। देह स्थितो देह विनाशनाय, जो कि देह विनाशनाय, देह को नष्ट करने के लिए, देह को शरीर को नष्ट करने के लिए देह स्थितो, शरीर में स्थित रहता है। शरीर का नाश करने के लिए शरीर में स्थित रहने वाला क्रोध ही मनुष्य का सबसे पहला शत्रु होता है। किस प्रकार से? जिस प्रकार से यथास्थित काष्ठगतो हि वह्नि, जिस प्रकार से
काष्ठगतो ही वह्नि, लकड़ियों के अंदर अग्नि रहती है। स एव निर्दहते शरीरम, वह अग्नि ही उस लकड़ी को जला देती है। इसी प्रकार से क्रोध भी मनुष्य के शरीर के अंदर स्थित होता है और मनुष्य के शरीर को नष्ट करने के लिए मनुष्य के शरीर में स्थित रहता हुआ उसका सबसे पहला शत्रु होता है। क्रोधो ही शत्रु प्रथमानाम देह स्थितो देह विनाशनाय, शरीर क्रोध ही मनुष्य के शरीर में मनुष्य का शरीर को नष्ट करने के लिए रहने वाला सबसे पहला शत्रु होता है। यथा स्थितो काष्ठगतो ही वह्नि, जिस प्रकार से लकड़ियों के अंदर अग्नि स्थित होती है और वो अग्नि ही उस लकड़ी को जला देती है, उसी प्रकार से क्रोध मनुष्य के शरीर को जला देता है।